नमस्कार दोस्तों, समाचार एक्सप्रेस आज यहाँ पे आया है। यहाँ पे मैंने देखा है कुछ यहाँ पे महान भाव आए थे, यहाँ पे कुछ हाथों में पोस्टल पकड़े हुए हैं। तो मैं चाय की दुकान में आया हूँ क्योंकि यहाँ पे ये चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा यार क्यों ना हम आज चाय की दुकान में कुछ वार्ता कर ले। आओ पूछते हैं कि आज आप लोग यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। आप आपके हाथों में जो पोस्टल है देख रहा हूँ मैं, सारे जितने भी यहाँ पे बैठे हैं महान भाव सबके हाथों में यहाँ पे कुछ पोस्टल पकड़े हुए हैं। तो यहाँ पे पूछते हैं ये आज आप ये जो ये प्रचार है या कुछ और चीज़ है, आप किस वजह से यहाँ आए हैं? क्योंकि आजकल चुनाव का भी माहौल चल रहा है, तो इनसे पूछते हैं कि आप चुनाव के माहौल से आए या शिक्षा के प्रचार के लिए आए हैं। सर सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। पहले तो आपके चैनल के लिए धन्यवाद सर। एक्चुअल में हम राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तपोवन चमोली से आए हैं सर। एक्चुअल में आजकल जो गवर्नमेंट ITI है वहाँ पे प्रवेश चल रहा है और जो है कि काफ़ी जोरों से, और हम इसीलिए इस प्रचार प्रसार के लिए जो है कि तपोवन में आए हैं। और सर जो है कि ये शिक्षित बेरोजगार जो लोग जो है कि घर में बैठे हैं, जैसे ग्रेजुएशन इंटर तक, तो उनके लिए जो है कि अभी सुनहरा मौका है और अभी ITI में प्रवेश चल रहा है। ये जो आप है ना, कौन सा ट्रेड है और ये कितने ट्रेड हैं वहाँ आज तक? सर वहाँ पे जो है कि 5 ट्रेड है अभी जो है कि प्रेजेंट में, जो है कि इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मोटर मैकेनिक और कोपा। और मोटर मैकेनिक का सर जो है कि अभी जो है कि फर्स्ट यूनिट है वो अभी जो है कि फाइनल में चल रहा है। इस साल उसमें फॉर्म फिलिप नहीं होंगे, लेकिन एक्चुअल में जो है कि जैसे ये आपका कोपा है और इलेक्ट्रिशियन है। और सर ये कोर्स कितने साल का होता है? ये सर 2 साल का होता है। कोपा 1 साल का है और बाकी ये 2 साल के ट्रेड है सर। सर अभी जब आप ये प्रचार पे आए तो आपको इतनी ज़रूरी क्यों हो गया कि आपको प्रचार करना है? क्योंकि क्या इसमें जो बच्चे हैं, जो शिक्षित बच्चे हैं, क्या वो ये इन चीज़ों से इन्वेग्य है कि जो आ नहीं पा रहे हैं कि आप उनको डोर टू डोर में, क्योंकि काफ़ी आजकल काफ़ी लोग डोर टू डोर जा करके बच्चों को जागृत कर रहे हैं कि आइए आप अपने हुनर को पहचानिए, आप ITI करिए, पॉली करिए, कुछ भी करिए। तो आप इस तरह से आपने काफ़ी बच्चों को शिक्षित किया। इस बारे में आप पूरा डिटेल से बताइए जरा हमको। एक्चुअल में सर कई जो शिक्षित स्टूडेंट्स हैं जो इंटर और BA करके घर में बैठे हैं और उन तक ये चीज़ें नहीं जा पाती है सर। तो हम देखो सबसे पहले धन्यवाद आपका करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से भी जो है कि ये प्रचार प्रसार जो है कि सभी गांव के युवाओं को पहुंचे और जितने भी जो लड़कियां हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंचे जो इंटर और हाई स्कूल क्वालिफाइड है। तो इसकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल है सर और गणित विज्ञान है। और एक ट्रेड हमारे पास ऐसा भी है सर, वायरमैन का है। अगर कोई बच्चा हाई स्कूल नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो वो 8वीं पास का भी उसमें वो कर सकता है, फॉर्म भर सकता है सर। ये चीज़ें हैं सर। ये जो ITI है ये किस स्थान पर और कौन सी जगहों में है? ये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अभी प्रेजेंट में सर ये जो है ढाक ग्राम सभा में है। और ये जो लिखा जाता पूरा जो है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तपोवन चमोली के नाम से लिखा जाता है सर। और ढाक में ये अभी है सर, ढाक ग्राम सभा में है सर। जी सर आप एक बात बताइए कि जब ये पूरा कोर्स होता है उसके बाद बच्चों को किस प्रकार से वहाँ पे रोज़गार मिलता है, किस प्रकार से लाभान्वित होते हैं? थैंक यू सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्चुअल में रोज़गार का ये अवसर है सर, जैसे बच्चा 2 साल बाद जब पास आउट हो जाता है तो एक्चुअल में उसको अच्छी कंपनियां सर, जैसे अशोका लैंड है और टाटा मोटर्स है और BHL है और NTPC है और ये जो परियोजनाएं होती है सर उसमें रोज़गार मिलता है। पास आउट के बाद सर 2 साल बाद उनको जो है कि अप्रेंटिस होती है उनकी, और अप्रेंटिस के बाद उनको जो है कि एक अच्छा मानदेय मिलता है 10 और 12 हज़ार के करीब। और उसमें जो है कि उनका अच्छा वो हो जाता है। उसके बाद जो है कि कंपनियां उनको लेती है सर, कंपनियां नहीं लेती है। उसके बाद जैसे अब डिफेंस है सर, जैसे हमारे आर्मी है तो आर्मी में अभी जो अग्निवीर भर्तियां हो रही है उसमें उनको सीधा सीधा सर अधिमान मिल रहा है, तो ताकि बच्चा जो है कि उसमें अग्रसर हो जाए। और जैसे हमारे कई कंपनियां हैं सर, जैसे ये आप ये लगा लो UP सेल है, तो UP सेल में जिसने इलेक्ट्रिशियन से किया होगा तो सर उसमें उसका जो है कि वो सिलेक्शन हो जाता है। और MMB है सर, MMB का जो है सर मोटर मैकेनिक का वो उसमें हो जाता है सर। ये ग्रिफ है और कई अशोका लैंड है। और जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कई बच्चों का जो है सर सिलेक्शन होता है। जैसे वहाँ पे वायरमैन है तो वायरिंग से संबंध सारा कार्य होता है सर। तो ये चीज़ें होती है सर। कोपा है, कोपा में सर ये लगा लो NCBT के ट्रेड है सर। वो एक्चुअल में ये होता है
है कि वो समीक्षा अधिकारी समूह को उसमें उसका सीधा सीधा लाभ जाता है सर। सर जैसे ट्रेड पूरा होने के पश्चात आईटीआई उनके जॉब के लिए कहाँ तक उनकी सहायता करती है? सर सहायता पूरी एक अप्रेंटिस मेला होता है सर विभागीय। अभी सर जो है कि कौशल विकास जो मंत्रालय है हमारे विभाग का और भारत सरकार उसमें पूरा फोकस बनाए हुए हैं और इसमें जो लोग बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार है उनके लिए पूरा मौका मिल रहा है और कोई भी ऐसा आदमी जो ऐसा नहीं है कि जो बिना रोजगार का रह सकता है। सर अभी वर्तमान में आईटीआई में कितने टीचर है, क्या वहाँ पूरे टीचर है या नहीं है? हाँ सर टीचर्स हैं हमारे इलेक्ट्रिशियन में मिस्टर आदरणीय आशीष आर्य जी हैं और एमएमबी मोटर मैकेनिक के जो इंस्ट्रक्टर हैं वो हमारे जो है कि आदरणीय वो हैं ये नवीन राणा जी हैं और जो उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी मिस्टर आशीष सर जी के पास है और वायरमैन के जो इंस्ट्रक्टर हैं वो आदरणीय वो है ये पंडित जी हैं और कोपा में जो है कि वो श्री गोविंद रावत जी हैं इंस्ट्रक्टर है सर कोपा में जी। यहाँ पे आज तपोवन में आईटीआई के द्वारा कुछ हमारे महान भाव आए थे, यहाँ पे चाय की दुकान में चाय का सेवन कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे पोस्टर जो ये पोस्टर है ये ज़रा चिपका रहे थे, तो हमने कहा यार देखते हैं यार कि आप लोग किस वजह से यहाँ पे आए, क्यों आप ये पोस्टर को चिपका रहे हैं। लेकिन इनका उद्देश्य बहुत अच्छा है, इनका है बच्चों को जागृत करने का। अब ये आप देखिए कि जो ज़माना है ये इन्हीं आईटीआई पॉली इन्हीं का ज़माना है, क्योंकि धीरे धीरे सारे जो जॉब है वो प्राइवेट हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो गुरुजी